बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आमना उमर और आप देख रहे हैं आमना फूड फ्लेवर्स। अल्लाह ताला आप सबको बरकत वाला रिज़्क और आफियत वाली ज़िंदगी दे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आप सबके मनपसंद गोभी गोश्त की रेसिपी, जिसे हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाएंगे और ये बहुत टेस्टी बनेगी। आप यकीन करें, जो लोग गोभी नहीं भी खाते वो भी उंगलियां चाटते हुए इसको खा जाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। हम लेंगे 3 अनियंस, 2 टमाटोज लेंगे, जिंजर गार्लिक लेंगे, ग्रीन चिलीज लेंगे, लेमन लेंगे जो बहुत खट्टा सा फ्लेवर देगा, और एक प्यारा सा गोभी का फूल ले लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद खुले पानी में अच्छी तरह से 2 से 3 बार धो लेंगे ताकि जो भी स्प्रेज और बैक्टीरिया जिसके ऊपर लगे हुए हैं अच्छी तरह से बह जाएं। और इसे इस तरह के बिग साइज़ में कट करना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना ताकि गोभी हलवा ना बन जाए। हाफ़ केजी मैंने इसमें चिकन ले लिया है, उसे भी मैंने अच्छी तरह से धो के फ़ैट अलग कर ली थी। और बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। एक प्यारी से पैन लेंगे और उसके अंदर हाफ़ कप लेंगे हम ऑयल का। मैं यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन जो कि मैंने चॉप कर लिया था। चॉप करने से हमारा काम भी आसान हो जाएगा और गोभी भी बहुत झटपट बन जाएगी। अनियन मैं यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ इसलिए कि बहुत प्यारा सा डिलीशियस सा टेस्ट देते हैं। जब भी आपने खाने को बहुत स्पेशल बहुत मज़े का बनाना हो तो आप अनियन और टमाटोज़ को थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया करें। दो की बजाय 3 कर लिया करें, और अगर आप 3 यूज़ करें 3 की बजाय 4 यूज़ कर लिया करें। इस तरह बहुत मज़े का ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आ जाता है आपके खानों में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक बड़ी इलायची और छोटी सी सिनामन स्टिक जो कि इसको बहुत ज़्यादा खुशबूदार बना देगी और हमारी रेसिपी को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देगी। अनियन को थोड़ा सौदे करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और अब मैं आपको बताऊंगी कि इस चिकन की स्मेल कैसे ख़त्म करेंगे, रेसिपी में टेस्ट कैसे लेकर आएंगे और हमारी रेसिपी को स्पेशल कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें चिकन की भुनाई पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। पहले इसको अनियन के साथ भूनेंगे, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके अच्छी तरह इसके साथ भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल चली जाए और फ्लेवर्स इसमें ऐड हो जाएं। अगर आप खाने को अच्छी तरह से नहीं भूनेंगे तो आपका खाना कभी भी टेस्टी नहीं बनेगा। इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ ताकि जिंजर गार्लिक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और देन हम इसमें सीजनिंग करेंगे। सीजनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 टीस्पून मैंने यूज़ किया है सॉल्ट का। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ कीजिएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी साबुत ज़ीरे का। आप यहाँ ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे खड़े मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। और 1.5 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी साबुत धनिया का। आप यहाँ पर भी इसको स्विच कर सकते हैं धनिया पाउडर के साथ। और अब हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। हल्दी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है, आजकल सर्दियाँ भी हैं, इसको ज़रूर यूज़ किया करें। 1/2 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया चिली फ्लेक्स के। 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें यूज़ करूँगी गरम मसाला। गोभी को मज़ीद फ्लेवरफुल और खुशबूदार बनाने के लिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे शान का वेजिटेबल मसाला जो कि बहुत प्यारा सा फ्लेवर देगा। बाकी सारे फ्लेवर्स भी हमने इसमें ऐड किए हैं लेकिन सिर्फ 1/2 टीस्पून हम इसकी लेंगे जो कि हमारे सारे फ्लेवर्स को एनहांस कर देगा। और सब मसालों को मिक्स कर लेंगे और अच्छे से अब फिर अगेन इसकी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि जो भी हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं उन सब का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से रच जाए। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 2 टमाटोज़ और साथ ही मैंने चिलीज़ भी कट कर लिया है। मैंने टमाटोज़ को कट किया था क्योंकि मुझे टमाटो चंक्स अच्छे लगते हैं। अगर आप इसका पेस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको चॉप कर लीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारी गोभी, जिसको हमने धो के अच्छी तरह से काट के रख लिया था। इसको अब ऐड कर देंगे। इसको जस्ट हमने चिकन के ऊपर मसाले के ऊपर फैलाना है और ये सिर्फ स्टीम में ही पकेगी क्योंकि अभी चिकन ने भी गलना है। और चिकन के हम अंदर ऐड कर देंगे 1/2 ग्लास पानी और गोभी को इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे और ये स्टीम में ही बनती रहेगी और इसके अंदर सारा अरोमा आ जाएगा, फ्लेवर्स आ जाएंगे। 5 to 7 मिनट्स के लिए मैंने इसको पका लिया था। चिकन भी गल गया है और देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह गोभी की भी कितनी प्यारी गल गई है। आप अपने चिकन और गोभी के अकॉर्डिंगली पानी ऐड करके 5 to 10 मिनट्स तक इसको लगा सकते हैं। इसको फिर अच्छी तरह से भूनना है, पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी गोभी बन के हमारे टेबल पर आ गई है और ये कितनी प्यारी सी इसकी लुक आई है, कितना प्यारा इसका कलर आया है और बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेगी। ढाबा स्टाइल में मैंने आपको सिखाई है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेमन स्क्वीज़ करेंगे, लेमन के साथ बहुत प्यारा खट्टा सा फ्लेवर आएगा जो कि गोभी के फ्लेवर को मज़ीद एनहांस कर देगा।
اور اب کرتے ہیں اس کو ٹرائی. دیکھیں کتنی مزیدار ڈیلیشیس سی گوبھی بنی ہے. آپ بھی ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا. دین مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.